Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2025 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ाडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप अपने काम को लेकर पैशनेट रहेंगे, अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट रहेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस भी चीज में आप मेहनत करने वाले हैं उसमें आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं, आपका ओहदा बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, लोग आपकी सराहना करेंगे। आपकी फैमिली वाले जो आपको किसी चीज के लिए पर्टिकुलरली अगर सपोर्ट नहीं कर रहे थे वहां पर आपको सपोर्ट मिलने लगेगी। आप अपनी जिंदगी से ना काफी ज्यादा खुश होंगे। अब जब आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव एनर्जीज में होते हैं तो लोगों की नजर कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है आपको इस महीने में कि आप अपनी चीजों को ना ज्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि जेलस करने वाले लोग आपके आसपास ही रहने वाले हैं। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। वैसे तो आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, बट अगर फिर भी कभी लगे कि चीजों को डिले कर देना चाहिए, कल कर लेंगे, वो चीज मत कीजिएगा। अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कीजिएगा। डिसीजन बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। जब भी डिसीजन बनाएंगे अपने आप को प्रायोरिटाइज करके आपको डिसीजंस बनाने हैं। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसी दो सिचुएशंस है, एक जगह पर आपकी डिजायर्स फुलफिल हो रही है, एक जगह पर किसी और की डिजायर फुलफिल हो रही है, तो खुद की डिजायर को फुलफिल करने वाले रास्ते पर आपको चलना है। अगर खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, कोई इंसान आपको प्रायोरिटाइज नहीं करने वाला है। किसी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद आपको इस महीने में नहीं खाना है। स्पेशली फुल मून, न्यू मून पर अगर कोई मीठा आपको दे, स्पेशली कोई खीर दे या कोई प्रसाद दे, तो वो चीज मत खाइएगा। ठीक है, यहाँ पर एट ऑफ विंटर का कार्ड है। जब ये महीना शुरू होगा तब आपको ना थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी को मैं किसी और डायरेक्शन में फ्रेम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन लाइफ मेरे अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रही है। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं लाइफ चल रही है तो भगवान के अकॉर्डिंग चल रही है, डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रही है, और डिवाइन का प्लान आपके प्लान से तो बेटर ही होगा। तो ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा रीगेन कीजिएगा और आप देखिएगा आप नई ऊंचाइयों को इस महीने में छूने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में पैसे के रिगार्ड में आपको कोई भी तंगी नहीं रहने वाली है।
आपके मनी के सोर्सेज बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। जिंदगी में अगर कहीं पर अटक जाएंगे तो वहां पर आपको असिस्टेंस मिलेगी। आपको कोई अचानक से इंसान मिल सकता है जो आपकी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में चैनलाइज करने में आपकी मदद करेगा। आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकता है, ठीक है। आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर में एंटर कर सकते हैं, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज तो हम आगे चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में ना आपका कॉन्फिडेंस इस तरह से भी बढ़ेगा कि जैसे जैसे आप जिस भी चीज में हाथ डालते चले जाएंगे वहां वहां पर आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। आपके लिए नई करियर अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई नजर आ रही है। मनी के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ठीक है। आप दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा। अपने अंदर आपको ईगो बिल्कुल भी डेवलप नहीं करनी है, ठीक है। एक काम को शुरू करेंगे तो उस काम को पहले खत्म कर लीजिएगा, फिर ही दूसरे काम में अपना हाथ डालिएगा। आपका ऑरा मुझे यहाँ पर बहुत ही कैरिज्मेटिक नजर आ रहा है, ठीक है। ग्राउंडेड रहिएगा। ईगो की एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे तो अच्छी एनर्जीज को भी आप कहीं ना कहीं खो देंगे। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आप फाइनेंशियली बहुत कुछ अर्न करने वाले हैं और इवन सेव भी करने वाले हैं। अपनी फैमिली के लिए सेव करने वाले हैं। आप कोई LIC पॉलिसी ले सकते हैं। आप कोई फ्यूचर में रिटायरमेंट का कोई प्लान अपने लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं उनके साथ जुड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तो आपकी ग्रोथ इस मंथ में बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर द मून का कार्ड है। देखिए, आपको ना अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन इस मंथ में रात के टाइम पर नहीं लेना है। रात के टाइम पर आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाली है। आपको कोई भी डिसीजन बनाना दिन के टाइम पर बनाइए। रात के टाइम पर मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे क्या आपकी इंट्यूशन और ज्यादा बढ़ेगी। आपको हर एक चीज के बीच में कनेक्शन समझ आएगा कि जिंदगी में ये चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। अपनी लाइफ में ना अननेसेसरली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फुल मून के दिन पर आप मून वॉक पर जरूर जाइएगा, ताकि मून की एनर्जीज को आप एब्जॉर्ब कर सकें और वो आपके इमोशंस को स्टेबल कर सके। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, आप अपने काम के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है, किसी की नजर लगने से या किसी की वजह से कोई ब्लॉकेज इसमें उत्पन्न ना हो जाए, इस चीज का आप ध्यान रखने वाले। छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को आप ऑलरेडी पहले भी ओवरकम कर चुके हैं, तो इतनी ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम भी कर पाएंगे, उनसे और भी नई चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। देखिए, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में होने वाला है। आपकी लाइफ में अगर आपने ईश्वर से हमेशा यही कंप्लेंट की है कि ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो इस मंथ में आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अगर आप खुद एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर अगर आप कोई भी फैसला बनाते हैं तो दूसरे की जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो वो डिसीजन आपको इम्पार्शियल होकर बनाना है। आपको अचानक से किसी के साथ भी डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है। अगर आपको किसी की बात कोई पसंद नहीं आ रही है तो एक बार कंसीडर कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रही है उससे पूछ लीजिए, सारी साइड्स को देखिए, फिर कोई डिसीजन बनाइए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं कि महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने साथ खुद जस्टिस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में ना आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे थोड़ा सा भागने की कोशिश करेंगे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको एब्यूज करने वाले हैं, वो आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना अपनी जिंदगी को खुद हॉल्ट करके रखा हुआ है।
आपके पार्टनर आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जीज में एंटर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपना इतना टाइम, अपने इमोशंस इस पर्सन के लिए वेस्ट कर दिया और उस पर्सन को आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ आपको ना बहुत डीपली हिट करने वाली है। तो आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे इस रिश्ते में एंटर ही नहीं करना है, मुझे इस पर्सन के साथ रहना ही नहीं है। इस पर्सन ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा आघात किया है, मुझे इस पर्सन का चेहरा तक नहीं देखना है। और आप इसी पैशन से अपनी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज करेंगे और साथ ही साथ आपको आपके करियर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आप अपने लिए न्याय का रास्ता खुद चूज करने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। आपके पार्टनर अगर आपके एफर्ट्स को कंसीडर करते तो आपको इस रिश्ते को बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपके किसी भी एफर्ट को कंसीडर करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। एक चीज मुझे और नजर आ रही है, नो मून के बाद, जुलाई का जो नो मून होगा उसके बाद आपकी तरफ ना कोई पर्सन बढ़ेगा और वो आपकी वर्किंग प्लेस से बढ़ेगा। ठीक है, वो पर्सन आपके प्रति काफी ज्यादा फीलिंग्स रखेगा और वो पर्सन जब आपसे इमोशनल बातें करेगा ना, आपको थोड़ी सी अप्रीहेंशन होगी। आपको ऐसा लगेगा अभी अभी मेरे रिश्ते में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, मैं किसी भी नए पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकते। देखिए, जो कुछ भी आपके साथ अब होने जा रहा है वो यूनिवर्सल एनर्जीज के फ्लो में होने जा रहा है। अगर कोई पर्सन आप तक आता है, आप उस पर्सन की बात को सुन सकते हैं, आप उससे टाइम ले सकते हैं। उस पर्सन की इंसल्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो पर्सन आपको इमोशनली अपलिफ्ट करने ही आने वाले हैं। तो किसी नए पर्सन की यहाँ पर दस्तक नजर आ रही है। ओके, और ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं और आप ही अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं। आपने अपने पार्टनर की वजह से अपने करियर को छोड़ दिया। आपने अपनी लाइफ की और जो चीजें आपको करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की, सिर्फ अपने पार्टनर को खुश करने के लिए। और आज आपके पार्टनर के पास इमोशनल अवेलेबिलिटी ही आपके लिए नहीं है। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में ना इमोशनली होकर चलने का कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर एक प्रैक्टिकल साइड डेवलप होने वाली है। देखिए, ये प्रैक्टिकल साइड का डेवलप होना सही बात है, बट आपको ना अपने पार्टनर से इस बारे में डिस्कशन कर लेनी चाहिए। अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर एस्टैब्लिश करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि आपको आपके पार्टनर की इमोशनली जरूरत है। अगर फिर भी आपके पार्टनर सामने से कोई बहाना लगा देते हैं या वो ये कहते हैं कि वो तो आपके साथ है ही लेकिन आपको ही फील नहीं होता है, तो आपको फिर अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपको अपने रिश्ते से ही मूव ऑन कर लेना, नहीं। थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा एक दूसरे को। ठीक है, जल्दबाजी में आकर जो लोग मैरिड हैं अपने पार्टनर पर केस करने की कोशिश मत कीजिएगा, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। उससे क्या है, रिश्ता सुधरेगा नहीं और ज्यादा खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर और आपके बीच में ना थोड़ी सी इमोशनल नीड्स की प्रॉब्लम इस महीने में रहने वाली है। तो अपने पार्टनर के साथ अगर बातचीत खुलकर करेंगे तो आपको जो ये फीलिंग आने वाली है कि ये रिलेशनशिप नॉन प्रोग्रेसिव है, वो एनर्जीज रुक जाएंगी। ठीक है, हाँ, बट अगर आप बात भी नहीं करना चाहते हैं तो अपने करियर पर फोकस कीजिए। रिश्ते को इस महीने में ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ी ना कि ऑन द स्पॉट ही आपको कोई ना कोई फैसला बनाना ही है। एक चीज और भी मुझे यहाँ नजर आ रही है कि आपके कांटेक्ट में ना कोई सोशल मीडिया के थ्रू भी पर्सन आ सकता है। तो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंटर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका ये रिश्ता हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम, आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे पर्सन हैं? मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, ये ग्रह की चाल होती है। कई बार हम लोग ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, टॉरस पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाला है। ठीक है, आप अगर अरेंज मैरिज की फॉर्म में रिश्ता देखने वाले हैं तो आपका कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं होगा। मतलब बात होगी लेकिन वो बात
कहीं जाकर रुक जाएगी। ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये मेरे लिए वक़्त ही सही नहीं है कि मेरी शादी हो पाए। बट आपके लिए ना ईश्वर कोई स्पेशल पर्सन भेजने वाले हैं। ये पर्सन आपको आपकी वर्किंग प्लेस पर मिल सकता है या फिर ऐसी जगह पर मिल सकता है जहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है। जैसे कि बैंक में कोई पर्सन आपको मिल सकता है, पोस्ट ऑफिस में कोई पर्सन आपको मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है? उस पर्सन के साथ धीरे-धीरे आपका बॉन्ड डेवलप होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको इमोशनली समझते हैं। ठीक है? और ये जो पर्सन है इनके जो ज़ोडिएक साइन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो है एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है? ये जो पर्सन है ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि इसी महीने में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, लेकिन ये बॉन्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ज़रूर चेंज होगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? आइए जानते हैं, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। 10 ऑफ समर का कार्ड है, क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, देन इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, अगर मैं करियर की बात करूँ तो इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ बहुत ही अच्छी मुझे नज़र आ रही हैं। ज़िंदगी को एक नए तरीके से फ्रेम करने का मौका आपको मिलेगा, स्पेशली अपनी करियर की लाइफ़ को। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करते हुए इस महीने में मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट आपकी होने वाली है। आप एक न्यू जॉब जॉइन कर सकते हैं। आप स्विच कर सकते हैं अपनी जॉब को। आपको एक हायर पोज़ीशन की जॉब ऑफ़र होगी। आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर में एंटर कर सकते हैं। आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक जॉब नहीं है तो जॉब आपकी लग सकती है। और एक चीज़, आपका काम करने में मन लगे। आप इमोशनली अपने काम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। कई लोग ये मानते हैं कि काम से इमोशनल कनेक्शन का क्या लेना देना। अगर आप इमोशनली अपने काम से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप अपना 100% दे ही नहीं सकते हैं। आपको इस महीने में ये फील होगा कि आप जितना ज़्यादा अपने करियर को नरिश करेंगे, नर्चर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। पहले स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होगा कि मैं चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मेरे करियर के अंदर कभी भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा, आपने पास्ट में जो अपने करियर के रिगार्ड में कुछ डिसीजंस बनाए हैं, वो डिसीजंस आपको मटेरियलाइज होते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। अपने करियर को लेकर जो भी डिसीजन बनाने हैं आपको फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए बनाने, प्रेजेंट की एनर्जी इसके बेसिस पर नहीं बनाने हैं। आपके काम को लेकर लोग आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने वाले हैं। ठीक है? लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी, तो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। आपका करियर जब खराब था तो शायद किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, तो आपको भी उसी तरीके की एनर्जीज़ में एंटर नहीं करना है। अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे या फिर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जो अच्छी एनर्जीज़ हैं, ईश्वर वो भी आपसे छीन लेंगे, क्योंकि ईगो सबसे बड़ा टेस्ट होता है आपका, कि जब आपके लाइफ के अंदर अच्छा वक़्त आ रहा है तो आप रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है? तो करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पैसे बहुत ज़्यादा कमाने भी वाले हैं और सेव भी करने वाले हैं। अपनी फैमिली के ऊपर भी पैसा स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं, और आप अपने करियर की लाइफ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड भी फील करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, आपको ना बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कई सालों से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको ज़रूर है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है और इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं। इस मंथ में उस प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली अपनी लाइफ से एलिमिनेट होता हुआ देखेंगे। ठीक है, कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, कोई स्ट्रेस का फैक्टर हो सकता है, एंजाइटी का फैक्टर हो सकता है, वो सारी चीज़ें इस महीने में आपकी लाइफ से दूर जाने वाली है। आपके लिए ना मेडिटेशन इस मंथ में एक रामबाण उपाय है हर एक चीज का। ठीक है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है। डाइट सेकेंडरी रहेगी, मेडिटेशन से आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका अपनी हेल्थ को लेकर परसेप्शन चेंज होगा और आप सेल्फ लव की एनर्जीज को ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, कोई इंसान आपसे प्यार नहीं कर सकता, तो इसलिए सेल्फ लव की एनर्जीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं होने वाली है, बल्कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, देन नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा है। इस मंथ में आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना, मल्टीपल जगह पर आप अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। किसी के कहने पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मिसगाइड भी करने वाला है, तो आपको उस पर्सन की बात को नहीं सुनना। आपको लग रहा है कि अगर इस किसी पर्टिकुलर पर्सन का एजेंडा आपको लेकर कुछ डिफरेंट है, उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, तो उसकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में आप डिस्कशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में आपको अच्छी सलाह ही मिलेगी। बैलेंस्ड होकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो उस चीज़ को पीछे ही छोड़ दीजिए। अब आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला। सही वक्त पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर बात करूं घर बनाने की, तो इस महीने में हाँ, आप लैंड ले सकते हैं, बना बनाया घर ले सकते हैं। आप घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इवन आप अपना ड्रीम हाउस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आपका ड्रीम हाउस खरीदने का मौका मिल सकता है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर मिलेगी। अगर आपको लोन भी चाहिए, इतने टाइम से नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा और आपका ड्रीम हाउस बन जाएगा। आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, आप कोई सलून खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर वर्क अपनी निगरानी में करवाइएगा बस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज मुझे आपकी एनर्जीज में ये नजर आ रही है कि आपका कॉन्फिडेंस अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप गिव अप वाली एनर्जीज में नहीं रहने वाले। आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको लगेगा कि ये मेरा सपना है और मुझे इस सपने को पूरा करना है।
आपकी फैमिली में से कोई पर्सन आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में गाइडेंस देगा और उसकी गाइडेंस आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। उस पर्सन की गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं, स्पेशली कोई वुमेन आपको गाइडेंस दे सकती हैं, ठीक है, उनकी गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, वो आपके सिलेबस को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकती हैं, आपको मॉरली बूस्ट कर सकती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप खुद भी अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। आप अपने आप को अपनी पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड रखेंगे। दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसकी तैयारी आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम इस महीने में क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में बहुत अच्छे फैसले बनाने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्जाम भी यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है, देन इज लव एंड पीस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करना है जो आपसे कोई सलाह लेने आएंगे। आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ गेन किया है। लेकिन आपको अपनी मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना है, इसलिए फ्री में किसी को एडवाइसेस नहीं देनी है। ट्यूसडे के दिन पर लाल रंग की चीजों का दान कीजिएगा। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज लव एंड पीस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना आपको किसी को भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिएगा और माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना कीजिएगा, ठीक है। माँ दुर्गा से आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। जिन सवालों के जवाब आप अपने से बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। अपनी इंट्यूशन से गहरा कनेक्शन बनाइए। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइडेंस देगी, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और थर्सडे के दिन पर पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। कालचक्र में परिवर्तन जरूर होगा और वो आपको महसूस भी होगा। आपको और मदर अर्थ के साथ अपने कनेक्शन को गहरा बनाना है। आप एनिमल्स को फीड कीजिए, बर्ड्स को फीड कीजिए, प्लांट्स लगाइए, ठीक है, जिससे आप ग्राउंडेड फील करेंगे, अपनी जड़ों के साथ आप जुड़े रहेंगे। द नेक्स्ट इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। देखिए, आपने ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में विटनेस किया है जिसकी वजह से आपके इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं, इसलिए अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। अगर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव एनर्जीज की और आप बढ़ेंगे। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उन्हें माफ करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर अपने एक्शंस में आपको क्लैरिटी चाहिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए और फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट कर जाइए जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, नहीं तो वो एनर्जीज आपको ड्रेन ही करती रहेंगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं टॉरस पीपल, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नैरो पाथवे का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो रास्ता बारीक ज़रूर है, लेकिन उस पगडंडी को ईश्वर ने दोनों तरफ से बाँध कर रखा हुआ है। आप नहीं गिरेंगे। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपनी नॉलेज के बेसिस पर निरंतर आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? आप तो इवन दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस आपके पास है। अपनी एनर्जीज़ को पॉज़िटिवली चैनलाइज़ कीजिए। जिस तरीके की एनर्जीज़ आप यूनिवर्स की तरफ सेंड करेंगे, उसी तरीके की एनर्जीज आपके पास मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। तो पॉजिटिविटी सेंड करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी सेंड करेंगे, नेगेटिविटी आएगी। जो कुछ भी ईश्वर ने अभी तक आपको दिया है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दीजिए। जो नहीं दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएँ। ईश्वर से सवाल करने बंद कर दीजिए, अपने दिल को खोलिए, ताकि जो ब्लेसिंग्स डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएँ। और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो सच का रास्ता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ईश्वर हर पॉइंट पर सपोर्ट करेंगे। ओके, सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।